दोस्तों कैसे आप सभी। मैं एस जयंत। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारा सा चैनल एमपीएस जीएस अकेडमी पर। आज बहुत प्यारा सा टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो हर ग्रामवासी के लिए जानना अति आवश्यक है। वो है ग्राम पंचायत का कार्य। मतलब ग्राम पंचायत जो अपना है, जिस पंचायत में हम लोग रहते हैं, उसके जो प्रमुख कौन होते हैं? मुखिया जी। उसका काम क्या क्या है अपने पंचायत में कि वो उस काम को करे। लेकिन हमारे यहाँ ये सब देखा जाता है, कई ऐसे मुखिया जी हैं जिसको पता ही नहीं है। उसके लिए भी काम का हो जाएगा और हम सभी अगर जाने नहीं तो हम जबरदस्ती पकड़ पकड़ करवाएंगे, है ना। इसलिए हम आसान से भाषा में इसको समझते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में जो प्रमुख है मुखिया जी ग्राम पंचायत का, उस सबको मतलब उसका काम क्या क्या है। पहले हम ग्राम पंचायत के गठन देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत किस किस तरह से बनाया गया है जिससे कि सभी जनता के लिए सुविधाजनक हो सके। देखिए, जैसे मतलब जैसे 7,000 आबादी पर, जैसे हम चर्चा किस पर करेंगे? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत होता है ना लगभग 7,000 की आबादी पर। कितने पर? 7,000 की आबादी पर। 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। हमारे संविधान में कहा गया है कि लगभग पूरे 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, है ना। और उस ग्राम पंचायत में लगभग 500 की आबादी पर एक वार्ड होंगे। क्या होंगे? एक वार्ड, ठीक है। अब 500 आबादी पर एक वार्ड होंगे और 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, है ना। तो 500 की आबादी पर जब एक वार्ड होंगे तो वार्ड अगर देखिएगा तो पूछे ग्राम पंचायत गठन कितने जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? 7,000 की जनसंख्या के आधार पर, है ना। वही अगर पूछेगा ग्राम पंचायत में वार्ड, क्या पूछेगा? वार्ड, है ना। कि वार्ड कितने होते हैं? तो वार्ड 15 से 16 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 15 से 16। अगर वार्ड की बात करें तो वार्ड 15 से 16 हो सकते हैं, ठीक है। जबकि एक ग्राम पंचायत में जनसंख्या कितना होना चाहिए? 7,000, है ना। देखिए हमारे यहाँ ये मतलब ये जो अभी ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, अभी जो वर्तमान ग्राम पंचायत है, ये 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। अब जब जनगणना होगा तो उसकी जनसंख्या बढ़ गई है, उसमें वार्ड की बढ़ेगा और ग्राम पंचायत में वार्ड की भी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक ग्राम पंचायत में लगभग 7,000 जनसंख्या एक ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। इसमें 15 से 16 वार्ड होते हैं, मतलब कहीं पर कम भी हो सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे ग्राम पंचायत जिसमें 13 वार्ड भी हैं, कुछ में 17 भी हैं, है ना। ऐसा नहीं कि निश्चित रूप से इतना ही होना चाहिए, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए, एक ये ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत। ये क्या है? ग्राम पंचायत। मान लीजिए पूरा क्षेत्र क्या है? एक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मुख्य मेन आदमी होते हैं वो मुखिया जी होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया जी। अब मान लो इतना बड़ा क्षेत्र, कई लोगों तो दो कुछ ऐसे ग्राम पंचायत है जिसमें आप देखिएगा बहुत बड़ा हो जाता है, 2-3 गाँव आ जाता है। अब मान लो एक मुखिया जी हैं, क्या उससे पूरा गाँव समझ पाएगा? नहीं ना समझ पाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है? ग्राम पंचायत को लगभग 16 खंड में बाँटा जाता है। कितने खंड में? 16, 17, कहीं पे 14, कहीं पे 15, कहीं पे 16, कहीं 17, कई खंड में बाँट दिया जाता है। जैसे मान लिया एक हो गया, जैसे एक ऐसे बना दिया, है ना। मतलब 17-18 कई खंड में बाँट देगा किसको? ग्राम पंचायत को, है ना। इसे बोल देंगे वार्ड। क्या बोल देंगे? वार्ड। ये पूरा था ग्राम पंचायत और ये सब क्या हो गया? वार्ड। और सबको नंबरिंग कर देंगे। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से नंबरिंग किया जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे वार्ड नंबर को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। और जैसे ग्राम पंचायत का एक मेन होता है पूरा मुखिया जी, पूछेगा ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होंगे? मुखिया। कौन होंगे? मुखिया, ठीक है। ग्राम पंचायत के प्रमुख मुखिया होंगे, ठीक है। तो मुखिया जी तो पूरा ग्राम पंचायत को देखेंगे ना जी। अब मान लो इतने ज्यादा वार्ड है, क्या एक-एक वार्ड में थोड़ी घुस घुस के देखने जाएंगे? नहीं ना। इसके लिए क्या जाता है, हर वार्ड में उसका एक मुख्य व्यक्ति को चुना जाता है। चुनाव में ही जब मुखिया जी का चुनाव होता है, मतलब ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है, उसी समय चुना जाता है वार्ड सदस्य को। किसको? वार्ड सदस्य। किसको चुना जाता है? वार्ड सदस्य, है ना। अब बताओ, मतलब ये पूरा ग्राम पंचायत है, इसकी देखभाल कौन करते हैं? मुखिया जी, ठीक है। जबकि इसमें जो जितने वार्ड बनाए गए लगभग 15, 16, कहीं पर 14 भी होते हैं, उन वार्डों का देखभाल कौन करेंगे? वार्ड सदस्य। हर वार्ड में एक वार्ड सदस्य होता है। अब सबको पता होगा अपना वार्ड सदस्य का नाम, है ना। थोड़ा ले लीजिए अपना वार्ड सदस्य का नाम और कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो वार्ड सदस्य कितने होते हैं? वार्ड के लिए, और मुखिया जी होते हैं पूरे ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अब समझिए, ग्राम पंचायत में कुछ कार्य है जो करना चाहिए। इसमें इस कार्य में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुखिया जी करेंगे, नहीं। इसमें वार्ड सदस्य का बहुत बड़ी योगदान होता है, ठीक है। इसमें हम समझते हैं ग्राम पंचायत के कार्य। इसको मिटा दें? इसको मिटा देना चाहिए। अब देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत के कार्य, ठीक है। ग्राम पंचायत के कई कार्य है ना, जिसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। क्योंकि ग्राम पंचायत के जो काम है ना, दिक्कत ये है ना कि हमारे यहाँ जनता को पता नहीं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ आमतौर पर देखा जाता है कि
हमारे जो मुखिया जी होते हैं आस-पड़ोस में जिसको चुनते हैं, वो कई जगह देखा जाए तो उतना पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, जो उनको पता रहे, है ना? मान लीजिए उनको नहीं पता है, अगर आपको पता है ना, तो आप उसको पकड़ के काम करवाइएगा कि मुखिया जी नाला खराब हो गया, साफ कीजिए उसको, है ना? तो इसलिए क्या है, ज़रूरी है आपको भी जानना, ठीक है? इसको हम समझते हैं। ग्राम पंचायत का कार्य देखिए, ग्राम पंचायत के कई कार्य हैं, इसमें से पहला ये है, ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं और वार्ड सदस्य, इन सबको क्या मिलकर वार्षिक बजट तैयार करना होता है। क्या होता है? वार्षिक वार्षिक बजट बजट वार्षिक बजट, है ना? मतलब देखो इसमें 2 शब्द है, एक तो वार्षिक मतलब होता है 1 वर्ष के लिए, क्या होता है? 1 वर्ष के लिए और बजट का अर्थ होता है, देखिए बजट का अर्थ होता है इसमें क्या किया जाता है, जब वार्षिक बजट तैयार करते हैं, तो बजट में क्या किया जाता है कि 1 वर्ष में कितना ग्राम पंचायत में खर्च करना है ना? कहाँ सड़क बनाना पड़ेगा, कहाँ पर आप देखिएगा समुदाय भवन टूट गया उसको बनाना है, कहाँ समुदाय भवन का छज्जी टूट गया उसको बनाना है, कहाँ पर पंचायत भवन का एक घर ढहने वाला है उसको कहाँ-कहाँ बनाना है, नाली कहाँ साफ करने वाला है। तो इन सब के लिए जो पैसा खर्च होगा उसको किसमें बताया जाता है? बजट में, किसमें? बजट में। बजट में ये बताया जाएगा कि इतना नहीं इतना पैसा खर्च होगा और इसमें ये भी बताया जाता है अगर यहाँ पर हम पैसा लगा रहे हैं तो इससे इतना पैसा कमाई भी होगा। तो किसमें बताया जाता है? बजट में। और मुखिया जी का काम क्या मतलब ग्राम पंचायत देखिए इसमें सिर्फ ग्राम मुखिया जी का काम नहीं है। भले ही मतलब प्रमुख होते हैं मुखिया जी, लेकिन ये सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है? इसमें ग्राम पंचायत में क्या होगा वार्षिक बजट तैयार करना। पहला क्या है? वार्षिक मतलब 1 वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा। लेकिन हमारे यहाँ कहीं नहीं देखते हैं। देखते हैं आप लोग? कहीं नहीं देखिएगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है कि ना जनता को ये सब पता है, ना मुखिया जी को। आप लोग जानिएगा ज़बरदस्ती उसको बोलिएगा वार्षिक बजट तैयार किए थे, जब वोट माँगने आए कि प्रणाम हम वोट दीजिए, पकड़िएगा। बोले कितने बजट इस बार का बजट कितना था अपने पंचायत का? मुँह बाँधेगा। इसलिए आपको जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़े। तो पहला क्या था? वार्षिक बजट तैयार करना। क्या था? वार्षिक बजट। दूसरा है जैसे मान लो कोई प्राकृतिक विपदा आता है। क्या आता है? प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा। मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आता है, तो उस प्राकृतिक आपदा में जैसे हमारे गाँव में मान लेते हैं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कोई आग लग गया, है ना? मान लें ऐसी सब समस्याएँ आती हैं, उसमें कौन साथ खड़े रहेंगे? मुखिया जी, क्योंकि गाँव का मेन कौन होते हैं? मुखिया। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मुखिया जी पकड़ के दौड़ के आएँगे। जितने भी वार्ड सदस्य हैं, सबका कर्तव्य है कि गाँव में जितने भी समस्याएँ आते हैं, जितने प्राकृतिक आपदा है, उससे निपटा जाए। उसके लिए जो आपको सुविधा देना हो, वो कौन देंगे? ग्राम पंचायत देंगे। कौन देंगे? ग्राम पंचायत। तो पहले दूसरा क्या है? प्राकृतिक आपदा में साथ देंगे। किसमें? प्राकृतिक आपदा मतलब प्राकृतिक आपदा से निपटाने का काम कौन करेगा? ग्राम पंचायत। कौन करेंगे? ग्राम पंचायत। अगला है तीसरा, जैसे मान लें तीसरा ये कहता है तीसरा कहता है क्या जैसे मान लो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ सामाजिक सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे मान ली सरकारी हो या कुछ सार्वजनिक संपत्ति होती है जो बना के रखते हैं, जैसे मान लो कोई चारागाह था जो सार्वजनिक है, अब कोई एक व्यक्ति उस पर अतिक्रमण कर ले, जबरदस्ती हाथी आके बैठ जाए, है ना? ऐसी स्थिति में जो सामुदायिक संसाधन था वो तो निजी हो गया, व्यक्तिगत हो गया, तो उस पर से अतिक्रमण कौन हटवाएंगे? ग्राम पंचायत। कौन हटवाएंगे? ग्राम पंचायत, है ना? तो सार्वजनिक संसाधन क्या? सार्वजनिक संसाधन संसाधन से अतिक्रमण 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 कौन हटाएंगे? ग्राम पंचायत। कौन हटाएंगे? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के कार्यों में सबसे पहला क्या था? वार्षिक बजट तैयार करेगा, मतलब पूरे वर्ष में कितना खर्च होने वाला है, कितना कमाई होगा, उसको किसमें बजट में बताएगा, ठीक है? दूसरा है प्राकृतिक आपदा जब आएगा तो गांव वाले के साथ खड़ा रहेगा, गांव में जो जो समस्या है उसको निपटाने का प्रयास करेगा। अगला है सार्वजनिक संसाधन जो भी होगा उस पर से अगर कोई अवैध व्यक्ति अतिक्रमण कर ले, उसको वहां से हटवाएगा, ठीक है? आगे देखिए कहता है, आगे चौथा साफ सफाई की व्यवस्था करेगा। क्या करेगा? साफ सफाई। मान लीजिए गांव में अब तो आमतौर पर अभी देखा जाता है कि गांव में बहुत कचरा रहता है ना? तो साफ सफाई की व्यवस्था कौन करेंगे? ग्राम पंचायत। कौन करेंगे? ग्राम पंचायत। जैसे मान लीजिए नाला खराब हो गया है ना, तो नाला में कचरा भरा है, उसको साफ सफाई कौन करेंगे? ग्राम पंचायत। कौन करेंगे? ग्राम पंचायत, है ना? इसके अलावा आप देखिए मान लीजिए कई बार जब दीपावली नजदीक आता है, देखिए कभी जब दीपावली नजदीक आता है तो देखिएगा कुदारी लेगा, 10-12 आदमी को जमा कर लेगा, कुछ-कुछ रुपया उसको देंगे और बोलेगा सड़क के किनारे जितने कचरा उसको साफ करो। क्योंकि गाँव में देखा जाता है कि लोग सड़क के किनारे बैठ के टोटी कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं ना है? उसकी मतलब उसको मतलब ये जो साफ-सफाई की व्यवस्था रखना है, उसको रोकने का काम कौन करेंगे? ग्राम पंचायत। कौन करते हैं? ग्राम पंचायत, है ना? और ग्राम पंचायत के प्रमुख तो मुखिया जी होते हैं, तो किस पर लौट जाएँगे? मुखिया जी पर, ठीक है? काम कौन करेंगे? मुखिया जी, समझ गए ना? तो पूछेगा साफ-सफाई की व्यवस्था कौन करेंगे? मुखिया जी, ठीक है? अगला है
मुखिया जी कहने का अर्थ है ग्राम पंचायत। कौन? ऐसा नहीं कि किसी मुखिया जी को पकड़ के करवा लीजिएगा, आपके वार्ड सदस्य भी वहाँ है ना, वार्ड सदस्य का भी कर्तव्य अपने वार्ड, क्योंकि आप इतना बड़ा पंचायत एक मुखिया से संभालने वाला नहीं है, इसलिए वार्ड सदस्य बनाया गया कि एक वार्ड में एक व्यक्ति देखेगा, आसान भी होता है, 500 जनसंख्या को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसलिए वार्ड सदस्य बनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत है कि वार्ड सदस्य अपने काम में व्यस्त रहता है, खेत में उंगराते रहेगा, मतलब उसको वार्ड से कोई मतलब नहीं है, बस बन गए वार्ड सदस्य, वो और कुछ नहीं मतलब है। देखिए आगे कहता है, ये क्या है, साफ सफाई की व्यवस्था करना, किसका? साफ सफाई। आगे क्या कहता है, आगे कहता है ये साफ सफाई के पश्चात, जैसे मान लो कोई सड़क टूट गया है ना, क्या टूट गया? सड़क, सड़क का निर्माण कौन करेगा? मुखिया जी, है ना, और उसका मरम्मत, मरम्मत क्या करेगा? मरम्मत। मान लेते हैं कोई सड़क ऐसा था जो पहले ठीक था और टूट गया, उसका मरम्मत कौन करवाएंगे? ग्राम पंचायत। कौन करवाएंगे? ग्राम पंचायत। जैसे मान लीजिए किसी वार्ड में टूटा है, जैसे मान ले हम वार्ड नंबर 4 में टूट गया, किसमें टूट गया? वार्ड नंबर 4। तो वार्ड नंबर 4 के जो वार्ड सदस्य होंगे ना, वो मुखिया जी को बताएंगे कि हमारे वार्ड में ये ना ये समस्या है, हमारे यहाँ सड़क टूटा हुआ है, आप उस सड़क को सही कीजिए, है ना। मुखिया जी इस पर मतलब निर्णय लेंगे, और अगर उसकी इच्छा होगी तो सही करवा देंगे, क्योंकि आजकल मुखिया की इच्छाओं पर भी काम होता है ना, समझ गए ना। तो इसमें कहता है कि सड़क निर्माण कौन करवाते हैं, और सड़क निर्माण और मरम्मत कौन करवाएंगे? ग्राम पंचायत। कौन करवाएंगे? ग्राम पंचायत। समझ गए। अब आगे ये कहता है छठा, कि मान ले कोई गली है, क्या है? गली या सड़क, है ना, गली या सड़क, सड़क पर रोशनी का, रोशनी, रोशनी की व्यवस्था, की व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा गली और सड़क है जहां पर रोशनी की व्यवस्था किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रोशनी की व्यवस्था। जैसे मान लीजिए अंधेरा रहता है, अंधेरा में थोड़ा डर रहता है, मान रात, रात से कोई निकलता है और मान लीजिए अंधेरा में जाएंगे तो डर तो लगेगा ना। इसलिए मुखिया जी का काम है, मतलब मुखिया जी के थ्रू हम कहने का अर्थ है ग्राम पंचायत का काम है उस मतलब उस रोशनी, वहां पर रोशनी की व्यवस्था करे। क्या करे? रोशनी की व्यवस्था करे। पूछेगा ग्राम पंचायत रोशनी की व्यवस्था करने का काम किसका है? ग्राम पंचायत का। किसका? ग्राम पंचायत। समझ गए ना। तो पहले आप, पहला काम क्या था? वार्षिक बजट तैयार करेगा, मतलब एक साल में एक बार बजट तैयार करना है, ठीक है, और गांव वालों को बताने कि इतना इतना खर्च होगा और ये ऊपर भेजेंगे डीएम साहब के पास, ठीक है। अगला है प्राकृतिक आपदा, जैसे प्राकृतिक आपदा है ना, उससे निपटने का काम करेगा ग्राम पंचायत करेगा। अगला है सार्वजनिक संसाधन से अतिक्रमण हटाएगा, ग्राम पंचायत, ठीक है। साफ सफाई की व्यवस्था करेगा, ग्राम पंचायत, है ना। सड़क निर्माण और मरम्मत कौन करवाएंगे? ग्राम पंचायत। ये याद रखिएगा, गांव में देखिएगा कभी कभी देखा जाता है कुछ जिला सड़कें होते हैं, जब जिला सड़कें बनने लगेगा ना तो मुखिया जी कूद के आ जाते हैं, बताएगा हम ही तो बनाने हैं, क्रेडिट लेने के लिए। किसके लिए? क्रेडिट लेने के लिए, क्या हम ही बना रहे हैं, और उसका कोनो काम नहीं उसमें। जिला सड़कें मुखिया जी के हाथ में नहीं होता है, उसका काम है गली, जो गली सबका जो सड़क होता है उन सबको बनवाना, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जनता तो ऐसे, हमारे यहाँ लोकतंत्र में कहा जाता है लोकतंत्र मूर्खों का शासक है, शासन है। हमारे यहाँ जनता उतना पढ़े लिखे होते नहीं है, और आके नेता से बेवकूफ बना के चले जाते हैं, और लोगों को लगता है मुखिया जी करवा दिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्या है? गली सड़क पर रोशनी की व्यवस्था करना। एक चीज और समझिए, एक चीज छठा है, सातवां, सातवां काम ये है ना, सातवां काम ये कहता है ग्राम पंचायत के मुखिया जी जो है ना, उसका काम है, उसका काम ये है कि वर्ष में कम से कम, वर्ष में कम से कम, कम से कम 3 बार, 3 बार बैठक बुलाएगा। क्या करेगा? बैठक बुलाएगा। देखिए मुखिया जी का काम है कि एक वर्ष में कम से कम 3 बार, अर्थात 4-4 महीने पर गांव के जो जितने वार्ड सदस्य हैं, जितने भी मेन मेन प्रमुख व्यक्ति सब हैं, उन सबको बैठाएंगे 3 महीने में एक बार अपने ग्राम पंचायत में, मतलब पंचायत में जहां पर आप पंचायत भवन होगा वहां पर लाके बैठाएंगे, और वहां पर चर्चा होगी गांव में क्या क्या समस्या है, क्या क्या इस 3 महीने में समस्या आई, कैसे उसको निपटारा किया जाए, इस सब पर चर्चा होगी। किसमें? ये 3 महीने में जो बैठक होगा उसमें, और उसे बोलते हैं ग्राम सभा। क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। और इसमें सबने भाग ले लेगा, जिसका उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है वही भाग ले सकता है। ऐसा नहीं कि छोटुओ है और दौड़ के चला जाना, मार के भगा देंगे मुखिया जी, ठीक है। कि छोटे की बात आजकल मतलब युवाओं की बात सुनते ही नहीं लोग, जैसे हम लोग की एज के जो आदमी है ना, उन लोगों की बात सुना ही नहीं जाता है गाँव में। ये बहुत बड़ी समस्या है, और लोकतंत्र एक चीज है, मूर्खों का शासन नहीं कहते हैं, और ये हमारे यहाँ है, ठीक है। अब समझ गए ना। पूछेगा ग्राम पंचायत का गठन कितने जनसंख्या पर होता है? 7,000 की जनसंख्या पर। इसका प्रमुख कौन होते हैं? मुखिया जी। पूछेगा ग्राम पंचायत में वार्ड कितने होते हैं? तो 15 से 16 हो सकते हैं, कहीं पर कम भी है कहीं पर ज्यादा। वार्ड वार्ड का प्रमुख कौन होंगे? वार्ड सदस्य होंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत के काम क्या क्या है ना, इसमें देख लेंगे। पहला क्या है? वार्षिक बजट तैयार करना। क्या है? वार्षिक बजट तैयार करना। अगला क्या है? प्राकृतिक आपदा से निपटना। क्या है? प्राकृतिक आपदा से निपटना। अगला है सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। कोई अतिक्रमण जबरदस्ती हाथी आके बैठ गया, उसको भगाने के लिए काम कौन करेगा?
ग्राम पंचायत। अगला है साफ-सफाई करना, क्या करना? साफ-सफाई की व्यवस्था करना, कोई क्योंकि गाँव में बहुत कचरा, अभी आप एक चीज़ देखे होंगे, अभी एक अभियान चला है, मतलब सरकार, बिहार सरकार के द्वारा लोहिया अभियान। कौन-सा अभियान? लोहिया अभियान। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत में सफाई की व्यवस्था किया गया है, ठीक है? इसमें क्या देता है कि आप ग्राम पंचायत की तरफ से आपको कचरा रखने के लिए डब्बा देंगे, ठीक है? आपको घर में डब्बा रखना है, हर दिन कचरे वाले आएँगे कचरा लेने के लिए, ठीक है? और कचरा लेके चले जाएँगे। मंथली का इसका रुपया ₹30 बाँधा गया है। ये टैक्स होता है। आपको अगले क्लास में बता देंगे कि ग्राम पंचायत में क्या-क्या कार्य है। कार्य तो बता दिए, मतलब उसमें टैक्स क्यों लिया जाता है, मतलब सख्ती उसका क्या-क्या है, उसके बारे में अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है? इसमें पहले समझिए, वो ₹30 लेगा, कितना लेगा? ₹30। लोग देने से डरता है, नहीं, तो आपको ग्राम पंचायत का है, ये मुखिया जी अपने पास नहीं रखेंगे, ये देना चाहिए, ठीक है? और ये काम इसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन दुःख की बात ये है ना कि हमारे यहाँ जिसको ये काम करने के लिए दिया गया है, जैसे मान लो कचरा ढोने के लिए, वो लोग अपने यूज़ कर रहे हैं उस गाड़ी का, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ मुखिया जी भी उसी के फ़ेवर में है। अच्छी चीज़ नहीं है ये सब। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। और हमारे यहाँ जनता भी जब चुनते हैं ना, तो देखते हैं कि कौन रंगदार मुखिया है, उसी को चुने जाए। ब्लॉक में जाकर 2 थप्पड़ मार दे एसडीओ को, है ना? तो वो ऐसे ही सबको चुनिएगा तो आपको भी दबा देगा ना। इसलिए आवश्यक है कि हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि सुनते हैं, जनप्रतिनिधि, अच्छे व्यक्ति को थोड़ा पढ़े लिखे सुनें, समझदार को चुनिए, ठीक है? आगे क्या कहता है? वर्ष में कम से कम कितने बार बैठक होना चाहिए? 3 बार। लेकिन ये तो कभी नहीं देखते हम। ग्राम पंचायत कभी देखते हैं कि बैठक होता है 3 बार? नहीं होता है। हम तो कभी नहीं देखे बाबू, अपने ग्राम पंचायत में हम कभी ये सब नहीं देखे हैं। जितना चीज़ इसमें देख रहे हैं ना, कुछ चीज़ कर रहे होंगे और बाद बाकी हम नहीं देखे। जैसे हम बैठक, बैठक तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि 3 बार बैठकों होता है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत तो लगता है जैसे खोपचा बन गया है, घुस जाओ निकल जाओ, पूरा बेकार हो गया है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, विशेषकर अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट अगले क्लास में, धन्यवाद।